हे गाइस, आप लोग कैसे हैं? मैं वीर जोशी आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक के साथ। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बड़ों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो मेरे टॉपिक का नाम है हार्ड वर्किंग वेट्स स्मार्ट वर्किंग। हार्ड वर्किंग इम्पोर्टेंट है या हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए, अगर या फिर हमें दोनों करना चाहिए। आज मैं आप लोगों के ये सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और हम लोग सबसे पहले चीज़ तो ये जानते हैं कि हार्ड वर्किंग क्या होता है। जब हम किसी चीज़ पे मेहनत करें और उसको हम टास्क बना लें। अगर कोई चीज़ हमारी टास्क नहीं है, हम बेफालतू में कुछ काम कर रहे हैं और उसमें हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट द हार्ड वर्किंग। जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हमें पता है कि हमें पढ़ के आगे अच्छा ऑफिसर बनना है या हमने एक लक्ष्य बना रखा है, दैट इज़ द हार्ड वर्किंग। अब हार्ड वर्किंग में इम्पॉर्टेंट है या स्मार्ट वर्किंग इम्पॉर्टेंट है? देखिए, मेरे हिसाब से जब हम स्मार्ट वर्क करते हैं उससे पहले हमें हार्ड वर्क करना होता है। स्मार्ट वर्क आप कब कर सकते हैं? देखिए, मान लीजिए मैं किसी ऑफिस को ज्वाइन करता हूँ, ऑफिस के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं पहले स्मार्ट वर्क करने लगूंगा। स्मार्ट वर्क तो तब करूँगा जब मुझे कुछ आता होगा। सबसे पहले मैं हार्ड वर्क करूँगा ना, जितनी भी वहाँ की नॉलेज है मैं सब ग्रैब करूँगा, सब सीखूँगा। सब सीखने के बाद उसके बाद जब मुझे लगेगा कि हाँ अब मुझे चीज़ें आ गई हैं, अब मैं क्या सोचूंगा, अब मैं इसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकता हूँ, इसका ये जो हमारा चीज़ है इसे कैसे कम कर सकता हूँ, फिर मैं वो सोचूंगा। दैट इज़ द स्मार्ट वर्क। मैं पढ़ाई करता हूँ, मान लीजिए कोई बच्चा है, वो नर्सरी से 12th क्लास की पढ़ाई कर रहा है, कोई सी भी क्लास में है, और वो सोचता है कि मैं ना स्मार्ट वर्क करूँगा। जैसे मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम छोटे छोटे क्वेश्चन निकाल के कर देते हैं, वैसे कर देता हूँ। नहीं, उससे वो स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं, उनकी नॉलेज गैप आ रहा है। पहले हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है। आप क्यों हम नर्सरी से 12वीं क्लास तक हर फॉर्मूला बड़े बड़े 2-2 3-3 पेज के करते हैं? क्योंकि वो चीज़ हमें सीखनी जरूरी है। लेकिन जब हम 12वीं क्लास पार कर लेते हैं, फिर हम अपनी बैचलर डिग्री के जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर देते हैं, तब हमें ट्रिक्स सिखाई जाती हैं। क्योंकि हार्ड वर्क कर लिया हमने जितना करना था, अब हमें स्मार्ट वर्क करना है। तो अगर मैं ये कहूँ कि हार्ड वर्क करना चाहिए या स्मार्ट वर्क करना चाहिए या हार्ड वर्क कितना करना चाहिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, शुरुआत में हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है। जब आप हार्ड वर्क कर लोगे, जब आप हर चीज़ ग्रैब कर लोगे, उसके बाद आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो। स्मार्ट वर्क विदाउट हार्ड वर्क आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। किसी चीज़ को जाने बिना आप कैसे उसमें कोई तरीका अपना के उसे कम, उसका टाइम मैनेजमेंट कम कर सकते हो। स्मार्ट वर्क क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, उसमें मैं 1 घंटा ले रहा हूँ, ठीक है, आप उसे स्मार्टली करके उसमें आधे घंटे में निपटा दोगे, ठीक है। लेकिन आप स्मार्टली उसमें वर्क कैसे करोगे? जब आपको उस चीज़ के बारे में पता होगा। जब आपको पता ही नहीं है कि आखिर ये क्या चीज़ है, मान लीजिए मैं कहूँगा भाई आपको कोयला बनाना है, ठीक है, आपको यही नहीं पता कोयला बनता कैसे है, तो आप कैसे स्मार्ट वर्क कर लोगे? उसे जल्दी बना कैसे लोगे भाई? और उल्टा आप और टाइम ले जाओगे उसे उसमें स्मार्ट वर्क करने में, और गलत भी करोगे, ठीक है ना। तो अगर मैं ये कहूँ कि आप हार्ड वर्क इज इम्पोर्टेंट, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड स्मार्ट, बट इन फॉर अ डेफिनेट टाइम। हार्ड वर्क भी हमारा एक डेफिनेट टाइम तक सही रहता है। उसके बाद हमें एक फिक्स टारगेट बनाना चाहिए कि मैं इतनी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि इतने टाइम पीरियड में मैं सीख लूँगा। उस बीच में आपने कोई चीज़ नहीं छोड़नी है, सही है, सब कुछ करना है। उसके बाद आपको स्मार्ट वर्क करना है। अब मुझे ये चीज़ आ गई है, अब मैं इसे क्या करूँगा, मैं धीरे अब इसका टाइम मैनेजमेंट करूँगा। और टाइम मैनेजमेंट, टाइम को किसी चीज़ का काम करने का जो टाइम होता है, जब हम उसे कम कर देते हैं, तो दैट इज ओनली द स्मार्ट वर्क। किसी टाइम मैनेजमेंट करना। लेकिन टाइम मैनेजमेंट हमेशा याद रखना तभी होगा जब आपको किसी चीज़ की फुल नॉलेज होगी, सही है। अब कुछ लोग होते हैं जैसे बहुत लगे पड़े हैं किताबों में, लेकिन उन्हें समझ कुछ नहीं आ रहा है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट द हार्ड वर्क। वो हार्ड वर्क किसी काम का नहीं है। जो जो आप पढ़ रहे हो आपको समझ ही नहीं है, हार्ड वर्क तब काम का है जब आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप उसे ग्रैब कर ले रहे हो, इतना ग्रैब कर ले रहे हो कि आगे जाने के बाद आप उस चीज़ में ये सोच सको कि अब मैं इसका टाइम मैनेजमेंट कैसे करूँ। अगर आप हार्ड वर्क करने के बाद टाइम मैनेज कर पा रहे हो, दैट इज ओनली द हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, एंड दैट पर्सन कैन ओनली रीच टू द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, ओके।
मीन्स सक्सेस की हाईएस्ट पीक में पहुंचने के लिए आपको हार्ड वर्क पहले करना पड़ेगा, फिर स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ हार्ड वर्क करके भी आप सक्सेस की हाईएस्ट पीक पे नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि देखिए, आप मान लीजिए 10th 12th तक आपने हार्ड वर्क किया, फिर आपने बैचलर डिग्री में भी हार्ड वर्क किया, अब आपने क्या किया, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आपको आता सब कुछ, आप वहाँ पे जाके पूरा बड़े बड़े तरीके से क्वेश्चन निकालने लगा। 1 घंटे का आपको टाइम मिला हुआ, आप कह रहे मुझे तो सारा पेपर आता है, लेकिन आपको ट्रिक्स नहीं आती है, स्मार्ट वर्क करना नहीं आता है, तो आप क्या गवर्नमेंट पेपर निकाल लोगे? नहीं निकाल पाओगे ना। तो आपको स्मार्ट वर्क भी उतना इम्पोर्टेंट। जैसे जैसे आपको चीज़ें आती रहेंगी ना, तो हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। वो हार्ड वर्क आपको स्मार्ट वर्क में बदलना पड़ेगा। मीन्स क्योंकि आप किसी चीज़ को बार बार करते रहोगे तो वो आपके लिए इजी हो जाती है। जब वो चीज़ आपके लिए इजी हो जाती है तो उसमें से आप ये सोचने लग जाते हो, अब मैं इसको टाइम मैनेजमेंट कैसे करूँ। और जब वो टाइम मैनेजमेंट होता है ना, दैट इज ओनली द स्मार्ट वर्क। तो आज मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप ये सोचो ना कि नहीं मैं तो स्मार्ट वर्क ही करूँगा, मैं हार्ड वर्क तो गधे करते हैं। बहुत लोगों की सोच होती है कि हार्ड वर्क तो गधे करते हैं, ऐसा नहीं है। हार्ड वर्क मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि आप कॉपी लेके बैठे हो और इसमें देखे जा रहे हो, मैं तो 9 घंटे पढ़ लिया, मैं तो 12 घंटे पढ़ लिया, समझ कुछ आ नहीं रहा। कोई फ़ायदा है उसका? कोई फ़ायदा नहीं है उसका। आप पढ़ रहे हो, आपको आ रहा है, आप बिल्कुल तरीके से आपने जितना हार्ड वर्क किया है वो चीज़ आपके फिट हो गई है। अब क्या है, अब आप उसमें सोच रहे हो कि अब मैं इसको मैनेज कैसे करूँ, टाइम मैनेजमेंट कैसे करूँ। दैट इज द थिंग दैट वी हैव टू डू टू रीच द हाईएस्ट पीक ऑफ सक्सेस। ओके, अगर आप सिर्फ जैसे संदीप माहेश्वरी सर कहते हैं कि खच्चरों की तरह चलना चाहते हो, खच्चर का मतलब क्या होता है कि आप कर रहे हो, आपको खुद भी नहीं पता कि क्या कर रहे हो, ठीक है ना। तो दैट इज नॉट द हार्ड वर्क एंड नॉट द स्मार्ट वर्क, दैट इज द ओनली वेस्टेज वर्क, दैट विल नॉट वर्क एनीवेयर। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस पे वर्क करना है। जब आपको हार्ड वर्क करना है, मीन्स आप नर्सरी से लेके क्या क्लास तक जब जितनी भी आपकी पढ़ाई है आपको बिल्कुल परफेक्टली पढ़नी है, हर चीज़ आपको आनी चाहिए। उसके बाद बैचलर डिग्री में गए, उसमें भी ग्रैब कीजिए पढ़ाई। अब उसमें अपने आप को बैचलर डिग्री में हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में चेंज करना सीखिए, दैट इज़ द बैचलर डिग्री, ठीक है। उसके बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या आपकी जो भी है पढ़ाई, हर जगह स्मार्ट वर्क काम आता है। आप प्राइवेट जॉब में जाओ, आपको ये चीज़ सीखोगे, आपको उसमें भी स्मार्ट वर्क दिखाना पड़ेगा, वरना आप किसी काम के नहीं रह जाओ। अगर आप ऑफिस में भी काम करते हो, आपको तभी इम्पोर्टेंस मिलेगी जब आप स्मार्ट वर्क करना जानते हो। तो यू शुड नो व्हाट इज द स्मार्ट वर्क, है ना। इफ यू आर डूइंग द स्मार्ट वर्क, दैट मीन्स यू हैव डन एनी टाइम और बिफोर हार्ड वर्क ऑल्सो फॉर द सेम थिंग। नाउ यू आर डूइंग द टाइम मैनेजमेंट ओनली, दैट इज ओनली द स्मार्ट वर्क। बस जो हम कल हार्ड वर्क कर चुके हैं सीखने के लिए, आज हम उसमें स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। इसका मतलब हमें वो चीज़ सही से आ गई है, हम उसमें टाइम मैनेजमेंट कर। तो अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो, तो आप कृपया करके मुझे बताएं नेक्स्ट टॉपिक मैं किस पे बनाऊं। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो। और आज मैं आपके लिए एक शायरी बोलूँगा, क्योंकि इस पे मैंने एक शायरी लिखी है। कर मेहनत उन बुलंदियों तक, कर मेहनत उन बुलंदियों तक जब तक तू अपना लक्ष्य ना पार कर दे। कर मेहनत उन बुलंदियों तक जब तक तू अपना लक्ष्य ना पार कर दे। आएंगे बहुत अड़चने, तू खड़े रहना। आएंगे बहुत अड़चने, तू खड़े रहना, जब तक तू अपनी किस्मत को जीत में ना बदल दे। जब तक तू अपनी किस्मत को जीत में ना बदल दे। तो बस इसी के साथ अपनी वीडियो बंद करता हूँ, समाप्त करता हूँ। मेरे हिसाब से आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।